डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ यूनिट 3 एनवायरमेंटल साइंस क्लास 12 दैट इज़ अ वाटर पोल्यूशन। और इस यूनिट के 10 मार्क्स हैं। और इस यूनिट में जो आपको पहला टॉपिक पढ़ना है दैट इज़ द वाटर पोल्यूशन, सोर्सेस एंड इम्पैक्ट्स। वाटर जो है नेचर में वाटर प्योर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लेकिन इस प्योर फॉर्म वाटर के साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ ऐड होती है और ऐड होने के बाद ये परकुलेट हो जाता है बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ, या ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ इसमें ऐड होती है। और वाटर पोल्यूशन प्रॉब्लम जो है ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। कुछ ऐसे इन्वायरमेंटल इश्यूज़ जो बहुत ज़्यादा सीरियस माने जाते हैं, उनमें से एक इशू जो है दैट इज़ द वाटर पोल्यूशन। जहाँ तक डेफिनेशन ऑफ वाटर पोल्यूशन का ताल्लुक है, वाटर पोल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रेजेंस इन वाटर of some foreign substances or impurities, organic, inorganic, radiological, biological, in such quantity so as to constitute a health hazard by lowering the water quality and making it unfit for use. That means वाटर पोल्यूशन को डिफाइन हम इस तरह कर सकते हैं कि जब भी वाटर में कोई भी फॉरेन सब्सटेंस, चाहे वो ऑर्गेनिक इन नेचर हो, इनऑर्गेनिक या रेडियोलॉजिकल, जब वो उस क्वांटिटी में वाटर के साथ ऐड हो जाएगा, वाटर के साथ मिल जाएगा, जिसकी वजह से उस वाटर को हम फिर जब कंज्यूम करेंगे, यूज़ करेंगे, उस वाटर को कंज्यूम करने के बाद, यूज़ करने के बाद कोई भी हेल्थ हैज़ार्ड, कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो डेवलप हो सकती है। वो क्रिएट जब हो जाएगी, उसी वाटर को हम बोलते हैं पोल्यूटेड वाटर। और ये जो पानी होता है, ये पानी अनफिट माना जाता है। इसको हम ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए, उसको हम बाकी जो हम यूज़ करते हैं बाकी पर्पज़ के लिए, उस पानी को हम फिर इस्तेमाल में नहीं ला सकते। तो ऐसे पानी को हम बोलते हैं पोल्यूटेड वाटर। तो टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन जो हैं, 2 टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन हम देखते हैं मेनली। एक को हम बोलते हैं सरफेस वाटर पोल्यूशन, दूसरे को हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर पोल्यूशन। सरफेस वाटर हम बोलते हैं जो वाटर ज़मीन के ऊपर प्रेजेंट होगा, जो आप वाटर ज़मीन के ऊपर मौजूद है इन स्ट्रीम्स, इन रिवर्स, इन लेक्स, इन पॉन्ड्स, इन ओशंस। तो ऐसे वाटर को हम बोलते हैं सरफेस वाटर। और इस सरफेस वाटर के साथ जब पोल्यूटेंट्स ऐड हो जाएंगे, चाहे वो पोल्यूटेंट्स किसी सिंगल लोकेशन, किसी सिंगल पॉइंट से निकलने के बाद उस सरफेस वाटर में इंटर हो जाएंगे, तो उस सोर्स को हम बोलते हैं पॉइंट सोर्स। उसको हम बोलते हैं पॉइंट सोर्स पोल्यूशन। जब किसी फैक्ट्री की जो एग्जॉस्ट होगा, चाहे वो डिस्चार्ज जब वहाँ से निकलेगा किसी एक फैक्ट्री से, और वो नियर बाई स्ट्रीम, नियर बाई पॉन्ड या लेक में चला जाएगा, तो एक ही सोर्स से जब वो पोल्यूटेंट निकलने के बाद उस वाटर में चला जाएगा,
उस सोर्स को हम बोलेंगे पॉइंट सोर्स। चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो बाकी जो हमारे सोर्स हैं, एक सिंगल सोर्स से पॉइंट कोई भी पोलूटेंट निकलने के बाद जब वाटर में वो ऐड हो जाएंगे, इंटर हो जाएंगे, तो उसको हम बोल सकते हैं पॉइंट सोर्स पोल्यूशन। सिमिलरली नॉन पॉइंट सोर्स हम बोलते हैं जब डिफरेंट सोर्सेस से जो स्कैटर्ड होंगे, जो फैले हुए होंगे, जब वहाँ से पोलूटेंट्स निकलेंगे और वाटर के साथ ऐड हो जाएंगे, तो उसको हम बोलते हैं नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन। तो जब पॉइंट सोर्स पोल्यूशन या नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन से पोलूटेंट्स निकलेंगे और वाटर में ऐड हो जाएंगे, जिसकी वजह से वाटर की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। तो इस तरह से ये सरफेस वाटर जो है ये डिटीरियोरेट हो सकता है, ये पोल्यूटेड हो सकता है जब इन सोर्स से पोलूटेंट्स निकलेंगे, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ हो, चाहे वो फैक्ट्रीज़ हों, चाहे वो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर हो। तो वहाँ से ये पोलूटेंट्स निकलने के बाद, लिक्विड फॉर्म में निकलने के बाद जब वो वाटर के साथ मिल जाएंगे, तो उसको हम बोलते हैं सोर्स ऑफ पोल्यूशन। तो ग्राउंड वाटर पोल्यूशन जो है, ग्राउंड वाटर जो एक इम्पॉर्टेंट वाटर सोर्स दुनिया में प्रेजेंट है, उसके साथ भी ये पोलूटेंट्स मिक्स हो सकते हैं। जब किसी सोर्स से पोलूटेंट्स निकलने के बाद वाटर में जो हमारा ग्राउंड वाटर है, वो पोलूटेंट्स परकुलेट हो जाएंगे beneath द सरफेस ऑफ द अर्थ, नीचे चले जाएंगे और ग्राउंड वाटर के साथ ये मिलेंगे, तो जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर पोल्यूशन प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जहाँ तक सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन का ताल्लुक है, बहुत सारे सोर्सेज हमारे सोसाइटी में प्रेजेंट हैं, जिन सोर्सेज से पोलूटेंट्स निकलने के बाद वो वाटर में इंटर हो जाते हैं और वाटर पोल्यूशन प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स जो हैं, दैट इज़ डोमेस्टिक इफ्लुएंट्स एंड सीवेज। डोमेस्टिक इफ्लुएंट्स हम बोलते हैं जो हमारे घरों से डोमेस्टिक वेस्ट्स निकलते हैं, जो हमारे होटल से, हमारे रेस्टोरेंट से, वहाँ से जो लिक्विड वेस्ट निकलता है, लिक्विड वेस्ट निकलने के बाद वो वेस्ट जब नियर बाई किसी स्ट्रीम, पॉन्ड, लेक या वाटर बॉडी में चला जाता है, जिसकी वजह से वाटर की क्वालिटी जो है वो ख़राब हो जाती है, तो उस वेस्ट को हम बोलते हैं डोमेस्टिक वेस्ट या डोमेस्टिक इफ्लुएंट्स और सीवेज। तो इसके अलावा और एक जो इम्पॉर्टेंट सोर्स है, दैट इज़ द इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स। हमारा एक बहुत बड़ा सेक्टर जो है, दैट इज़ कॉल्ड इंडस्ट्रीज़ एंड फैक्ट्रीज़। वहाँ से इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ से डेली बेसिस पे बहुत सारे लिक्विड इफ्लुएंट्स निकलते हैं और निकलने के बाद ये इन्वायरमेंट में चले जाते हैं, या वो सॉइल में चले जाते हैं, या वो वाटर में चले जाते हैं, जिसकी वजह से वाटर क्वालिटी जो है वो ख़राब हो जाती है। इसके अलावा एक एग्रीकल्चरल इफ्लुएंट्स, एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं, वहाँ पे हम एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स, निमेटोसाइड्स जो है वो हम यूज़ करते हैं, जो इंसेक्टिसाइड्स, और यूज़ करने के बाद उनकी जो रेजिडुअल क्वांटिटी है वो वहाँ पे रहती है, और वाटर के साथ मिलने के बाद वो उस सरफेस वाटर का वो एग्रीकल्चर रन ऑफ जो है वो वाटर में चला जाता है, जिसकी वजह से वाटर क्वालिटी ख़राब हो जाती है, वाटर पोल्यूशन हो सकता है। तीसरा जो है, दैट इज़ अ रेडियो एक्टिव वेस्ट, जो हमारे बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, या हमारे जो बहुत सारे ऐसे सोर्स हैं, ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूज़ करते हैं, वहाँ से रेडियो एक्टिव वेस्ट्स निकल सकते हैं। निकलने के बाद ये रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है, ये भी हम
इसी तरह वाटर में कभी छोड़ते हैं या इसी तरह विदाउट प्रॉपर प्रिकॉशन क्लियर इनको इसी तरह हम रखते हैं, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन हो सकता है। इनकी वजह से भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की वजह से, क्योंकि ये अनस्टेबल होते हैं और अक्सर ये रेडियो एक्टिव रेज़ वहाँ से निकलते हैं, अल्फ़ा बीटा और गामा रेज़, तो जिसकी वजह से भी वाटर पोल्यूशन हो सकता है। थर्मल पोल्यूशन, जो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं जहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं बाय यूजिंग कोल, तो वहाँ से ये हीटेड वाटर निकलता है और ये हीटेड वाटर जो है ये हम किसी नियर बाय स्ट्रीम लेक में चला जाता है, जिसकी वजह से थर्मल पोल्यूशन हो सकता है। जो जब वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, इंक्रीज़ होता है, तो जिसको हम बोलते हैं थर्मल पोल्यूशन। और इसी तरह जो ऑयल पोल्यूशन जो है, हमारे जो वाटर में कभी ऑयल स्पिल्स चले जाते हैं, जब भी हम ऑयल को निकालते हैं या ऑयल को कैरी करते हैं, कभी कभार एक्सीडेंट हो सकता है और जिसकी वजह से उस सोर्स से वो ऑयल जो है वो निकलने के बाद, लीक होने के बाद उस वाटर बॉडी में चला जाता है, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन हो सकता है बाय दीज ऑयल सब्सटेंस, जो हमारे ऑयल, जो हम जब ऑयल को कैरी करते हैं। तो जहाँ तक इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन का ताल्लुक है, इफ़ेक्ट्स बहुत सारे हो सकते हैं जब हम वाटर पोल्यूशन जो है, जब हम ऐसे वाटर को कंज्यूम करेंगे, वैसे वाटर को पोल्यूट करेंगे, ऐसे पोल्यूटेड वाटर को कंज्यूम करेंगे, जिसकी वजह से बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। सबसे अहम इफ़ेक्ट जो है डिजीज़ होने का एहतिमाल हो सकता है। जब हम कंटेमिनेटेड वाटर कंज्यूम करेंगे, तो कंटेमिनेटेड वाटर को यूज़ करने से बहुत सारी डिजीज़ हो सकती है। टाइफाइड हो सकता है, कॉलरा हो सकता है, इसके अलावा हेपेटाइट्स जो हैं ये हो सकता है जब हम कंटेमिनेटेड वाटर, पोल्यूटेड वाटर यूज़ करेंगे। इसके अलावा और एक इफ़ेक्ट जो है, दैट इज़ डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम्स। बहुत सारे इकोसिस्टम्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, उनमें सडन चेंजेस आ सकती है जब वाटर की क्वालिटी जो है वो ख़राब हो जाएगी और इंटायर इकोसिस्टम जो है उसकी वजह से, जब हम वाटर पोल्यूशन को चेक नहीं करेंगे, जब वाटर पोल्यूशन को हम कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो इंटायर एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है वो कोलैप्स हो सकता है। इसके अलावा जो है यूट्रॉफिकेशन प्रॉब्लम हो सकती है। ये आपको अलग से क्वेश्चन भी पढ़ना है, व्हाट इज यूट्रॉफिकेशन। सिंपली मैं आज बोलूँगा, यूट्रॉफिकेशन मीन्स न्यूट्रेंट इनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडीज़। जब वाटर बॉडीज़ में न्यूट्रेंट्स की मिकदार बढ़ जाती है, जिसको हम बोलते हैं यूट्रॉफिकेशन, तो इसकी वजह से एल्गल ब्लूम हो सकता है, डिप्लीशन ऑफ डिज़ॉल्व्ड ऑक्सीजन हो सकता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ सकती है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ सकती है, तो इसको हम बोलते हैं यूट्रॉफिकेशन। ये भी एक इफ़ेक्ट है वाटर पोल्यूशन का। और यूट्रॉफिकेशन की वजह से जो एक्वेटिक लाइफ है वो थ्रेट में आ सकती है, वो एक्वेटिक लाइफ जो है वो ख़त्म हो सकती है बाय दिस यूट्रॉफिकेशन प्रॉब्लम, और जिसकी वजह से वाटर बॉडीज़ जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उनमें प्रॉब्लम हो सकती है बाय दिस यूट्रॉफिकेशन प्रॉब्लम की वजह से। इसके अलावा जो इफ़ेक्ट्स ऑन फूड चेन, और जो बहुत सारी फूड चेन्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, डिस्ट्रप्शन इन फूड चेन्स हो सकता है बाय रिलीजिंग सम टॉक्सिन्स और पोल्यूटेंट्स। जब रिलीज़ हो जाएंगे और वाटर बॉडी में चले जाएंगे, तो वो टॉक्सिन्स और पोल्यूटेंट्स जो हैं वो एक्वेटिक एनिमल्स जो है वो जब वो कंज्यूम करेंगे, चाहे वो फिश हों चाहे वो शेल फिशेस हों, तो उसके बाद वही फिशेस जब ह्यूमन्स कंज्यूम करेंगे, उस तरह से ये टॉक्सिन्स जो हैं ये ह्यूमन्स तक कैरी हो सकते हैं। और इन टॉक्सिन्स की वजह से, इन पोल्यूटेंट्स की वजह से बहुत सारी जो फूड चेन्स हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं।